जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ में आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा के देखेंगे हैं सेट प्रैक्टिस जो ज्ञान बिंदु की जीएस अकादमी की तरफ से है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जहाँ से आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसमें 20 को सेट दिया गया है, जिससे हम लोग फर्स्ट सेट देखेंगे। इसका पीडीएफ चाहते हैं आप लोग कहाँ मिले, तो आप यहाँ पर जान जाइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर फिर भी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। तो आप यहाँ पर हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि प्रश्न फर्स्ट नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर 20 सेट है, यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि फर्स्ट नंबर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न को। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, दीपक दौड़ रहा है, यह वाक्य में क्रिया है क्या। तो यहाँ पर दीपक दौड़ रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया, ठीक ना, क्या अकर्मक क्रिया है। अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न को। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के रुपया में किनके द्वारा 2262 रुपया अनुमानित किया गया था। तो अनुमानित किया गया था, तो आपको यह रखना है बीपी की आरपी राय। आप यहाँ पर जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी की बात है, तो यहाँ पर 20 रुपया रखा गया था दादा भाई नौरोजी की तरफ से, ठीक ना। अब जानते हैं 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। तो याद रखना है 1591 से लेकर 92 तक। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्या जो 17 से विभाज्य है। तो आपको याद रखिए इसमें कि आपको 53 होगा, ठीक ना आंसर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया। तो आप 5 को देखेंगे तो LVM-3M4 है। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है। तो आपको यहाँ देखिएगा 6 नंबर प्रश्न को, तो भारत तथा मालदीव के बीच किया गया है। बात करते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, एक अर्ध प्रांगमय झिल्ली द्वारा अधिक सुंदरता वाले बिलियन से कम सुंदरता वाले बिलियन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को प्रसारण कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर देखेंगे 7 का प्रश्न को, 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विलय के अणुओं के उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र को अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति का करना विसरण कहलाता है। इसमें देखेंगे में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ना तो एक सत्य है, यहाँ नहीं तो 2 सत्य है। 7 का आपको ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए, साकरपोलाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है किसमें। तो आपको याद रखिए पेशी ऊतक में, आपको पेशी ऊतक में। 9 प्रश्नों को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो आपको यहाँ पर देखेंगे 9 प्रश्न के, तो आपको एजी टेंसले ने। बात करते हैं 10वें प्रश्न को कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ। तो आपको याद रखना कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में। कहाँ, जिनेवा में है। बात करते हैं हम लोग अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से विक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा। तो आपको Hg से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर आप लोग को इंग्लिश का प्रश्न, इसका आंसर बताते हैं, डी होगा, ठीक ना। 13 नंबर को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न को। 13 नंबर कहता है भारत में विदेशी आगमन का सही कालक्रम बताएं। तो आपको हम 13 नंबर के बताते हैं, आपको क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आर्य, यूनान, शक, शून, तुर्क होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हम लोग 13 का क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर इसमें 13 का बी सही होगा। क्या होगा, सही बी होगा 13 का। बात करते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करने के प्रतिबंध किया गया है। तो आपको याद रखना 14 का, आपको अनुच्छेद 122 होगा सही। 15 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कैसे हो सकती है। तो आपको याद रखना संसद के अधिनियम से। क्या होगा, 15 का सी होगा। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है इसमें 16 नंबर के, तो मिस्र से। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इसमें देखेंगे 17 नंबर के किसे नहीं दिया गया था,
दीपक धर को, ठीक ना, इसमें सभी को दिया गया, दीपक धर को नहीं। बात करते हैं 58वां प्रश्न को, देखते हैं 58वां प्रश्न को। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको यह कहना है इसमें तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अनाम में फैला हुआ था, ये गलत बात है। इसमें देखिए सही नहीं है, आपको बी। बात करते हैं 19वां प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी काय का कार्य नहीं है? तो आपको याद रखना है 19 का, यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, ये गलत है। बात करते हैं हम लोग 20वां प्रश्न को, क्या है? देखिए मादा जनन कोशिका के अंडे के कोशिका से बनते हैं कुछ अंडाशय से, अंडाशय में। बात करते हैं 21वां प्रश्न को, लोकपाल की चयन समिति निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं होता है? तो आपको याद रखना है, आपको राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ठीक ना। 22 नंबर के, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना क्या इसमें 1979 में 1979 में किया गया था। बात करते हैं 23वां प्रश्न को, मुशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। तो यहाँ पर देखेंगे 23वां प्रश्न को, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बात करते हैं हम लोग 24वां प्रश्न को, देखते हैं यहाँ पर 24वां प्रश्न क्या कहता है? एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किसे पहलू का अध्ययन करता है, ध्यान कर रखता है? यहाँ पर देखिए 24 के क्या आंसर है इसमें, देखेंगे पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है। 2 कहता है सभी पोषक तत्वों के लिए RDA की पूरा करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही दोनों होगा इसमें। बात करते हैं 25वां प्रश्न को, तो 25वां में क्या आता है? सूची 1 और सूची 2 को सीमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही चयन उत्तर कीजिए। तो आपको देखेंगे यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 25 नंबर का देखें तो आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन इसमें सी होगा सही। बात करते हैं हम लोग 26वां प्रश्न को, देखते हैं 26वां प्रश्न क्या कहता है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे का अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, श्वेत वामन होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27वां प्रश्न क्या कहता है? किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो आपको 27 का देखेंगे तो 125% होगा। बात करते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न को, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 29 में सूची 1 को सूची 2 से सीमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक ना। बात करते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? 30 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत धारा ताप पदार्थ की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न, परासर्व तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, सही है। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, सकता है, सही है। एक कीड़ों को नष्ट करती है, सही है। 4 कहता है समुद्र में गहराई मापने में किया जाता है, सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 31 का। बात करते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न को, देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश को सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो हमको देखेंगे 32 का, तो आपको तुर्की को साथ। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश रहा? तो आपको याद रखना फ्रांस को, कौन सा? फ्रांस के। 34 नंबर प्रश्न, चोलों का राजनीतिक सत्ता के केंद्र के उरेयूर था जो के लिए मशहूर था? तो सूती कपड़े व्यापार के लिए मशहूर था। बात करते हैं हम लोग 35 नंबर के, धूम कोहरा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो आपको देखेंगे धूम कोहरा किसका मिश्रण है? तो आपको देखेंगे यहाँ पर उपयुक्त में सब सही है इसमें। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित द्वारा कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उसकी विशेषताओं की सूची 1-2 सूची से कीजिए, दे कूट को चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन देखेंगे के लिए इसे मिला लीजिएगा आप लोग, इसमें सब सही तरह से मिला लीजिएगा आप लोग। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को
बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, तो आपको देखेंगे 37 को 30 में इनमें से कोई नहीं होती है। 38 का नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ धारा सिक्कों द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ 38 को देखेंगे तो हमको यहाँ पर दारा व नामा होगा, नहीं इसमें है। बात करते हैं 39वें प्रश्न को। 39वें प्रश्न को क्या है? सूची 1-2 से मिलाए कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 40 का, तो 39 का, तो आपको इसमें बी होगा सही, ठीक ना। डेंगू बुखार, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है जापान में। बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न को। निम्न में से में से किसे अस्पष्टांश कहते हैं? तो आपको 30-35 वाले को कहते हैं, ठीक ना। 42 नंबर देखते हैं, 42 नंबर देखेंगे। खनन एवं उत्खनन की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो आपको याद रखना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं एक भूभाग अपने कक्ष में निरंतर गति करता है वह विकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है क्या? तो आपको देखिए 43 नंबर का देखिए दोबारा उपग्रह के लगने के गुरुत्वाकर्षण से होगा। 44 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? तो आपको रखना है 44 का टेक्नीशियम। बात करते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो आपको 45 का देखेंगे तो रस्किन बॉन्ड होगा। बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न को। भारत अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 46 नंबर के देखेंगे तो आपको पुणे में। बात करते हैं 47 नंबर के। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपको यहाँ पर 47 का देखेंगे ए और बी दोनों होगा। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां आपको होगा। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो क्या होगा? नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 48 का, तो 9 दिसंबर 2019 को। बात करते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रभावी बनाने के हेतु संसद के राष्ट्रसूची के विषय में कानून बना सकती है? तो आपको याद रखना इसमें अनुच्छेद 253 होगा सही। आप बताइएगा 50 नंबर प्रश्न को क्या कहता है कि गदर पार्टी के भारत विरोध के लिए कौन सी तारीख निश्चित की गई थी? 23 फरवरी 1915 को किया गया था। बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न में से कौन से एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो आपको याद रखना क्या 51 का आपको फॉस्फोरिक अम्ल होगा। आप बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न को। तो 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ पर 1 और 200 मिलाना है, तो 52 को यहाँ पर देख लेंगे हम लोग सही से। तो ये ऑप्शन इसको हम बता देते हैं 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। बात करते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न को। तो आपको प्रश्न मैथ का प्रश्न है, तो इसमें आप ठीक बता देते हैं, न बनेगा तो बोलिएगा, इसका बना के भेज देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 54 नंबर प्रश्न कहता है 54 नंबर भी प्रश्न आपको रीजनिंग का प्रश्न है, तो आपको 54 का भी देखिएगा था, आपको दक्षिण सही होगा। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ईंधन भूस्तरीय रचना वाला है? तो आपको याद रखना है 55 का, तो आपको कैमूर रखना है। बात करते हैं 56 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बंगाल से प्राप्त राजस्व के भारतीय माल खरीदारी विदेशों में बेचना, सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न को। 57 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा सही। बात करते हैं 58 प्रश्न को क्या कहता है, वृद्धि विलय बनती है सक्रियता के कारण क्या है? तो आपको हम देखेंगे 58 प्रश्न को, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतरंभीय धा की होगी। हम देखेंगे यहाँ पर आप 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे, गिल्ड एंड बाजार किसे संबंधित है? तो आपको देखेंगे 59 नंबर प्रश्न को, तो यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार में। आपको 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो आपको ओडिशा में, ठीक ना। बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न को, सरोगेसी तकनीक से जन्म भारत के साहिवाल नस्ल के बीच
बछड़े का नाम क्या है? तो आपको याद रखना क्या, पादावती। बात करते हैं हम लोग 62 नंबर प्रश्न को क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन के संबंधित रहे हैं? तो आपको 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1 2 3 सभी सही होगा। लोकमान्य तिलक, इंडी पेशेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर सही है सीन में। 63 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि किन दो पर्वतों श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? त्रिबृहत हिमालय और पीर पंजाल के से। आप बताइए। 64 नंबर प्रश्न का आता है, बेतवा नदी निकलती कहाँ तक? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत सर्वोच्च न्यायालय से निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो आपको तथार्थ न्यायाधीश होगा, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो यहाँ पर एक सही होगा और 2 गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। ठीक। 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आप 66 नंबर प्रश्न का आपको 66 नंबर, एक विद्युत परिपथ निम्नलिखित में भाग के विचार कीजिए। तो आपको यहाँ नोमेरिकल है, 30 को बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 66 के बी होगा सही। 67 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 67 के क्या कहता है कि जुलाई 1952 में जेपी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। और फिर कहते हैं पीसी घोष एटी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो 67 के देखेंगे तो यहाँ पर केवल कथन 2 सही है, तो आपको यहाँ पर 2 सही है। बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है 68 के क्या होगा, एल्युमिनियम नहीं होती है। 69 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में से सही है कौन सा? तो हम देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को, इसमें सही क्या है कि वायु में घुलित ऑक्सीजन का सांद्रता ppm होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर के भारत के किस जलप्रपात के लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो 70 का देखेंगे चित्रकूट प्रपात को। 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव के सामान्य दिशा है? तो आपको 71 नंबर प्रश्न को देखें तो आपको यहाँ डी सही होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से। 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 के राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.9%। 73 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या हो केंद्र सरकार द्वारा भारत में टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य कब तक रखा गया है? 73 को देखेंगे तो आपको 2025 तक। बात करते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न को क्या कहता है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में घटनाओं का कालानुक्रम बताएं। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 74 का सी हो जाएगा सही। पहला एक होगा 75 निम्नलिखित में मिट्टियों में से किसे कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो आपको काली मिट्टी को 75 का होगा सही। 76 प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो आपको यह 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कावेरी नदी घाटी नहीं है, 76 को होगा। 77 नंबर कहता है क्या आवश्यक भाषा के नाम पहचान करें? तो यहाँ पर देखें आवश्यक भाषा को, तो 77 नंबर के तो आपको होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखेंगे लिनोलिक होगा, फिर 2 होगा क्या लियोनेनिक होगा यहाँ पर, फिर आपको क्या होगा चौथा नंबर प्रश्न को माइरेटिस्टिक होगा। तो आपको यहाँ पर बी सही होगा। 78 नंबर प्रश्न का कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कब पारित हुई थी? तो आपको याद रखना 78 नंबर प्रश्न को आपको 1 अप्रैल 1974 ईस्वी में से 79 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत में राधा कृष्ण का मिशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? तो आपको देखेंगे यहाँ पर तो विश्वविद्यालय शिक्षा में हुआ था, शिक्षा के लिए। 80 नंबर प्रश्न को देखें, कोविड-19 वायरस की संरचना प्रोटोनिक नोक स्पाइक्स शामिल होते हैं तो जो इनमें से किससे बने होते हैं? तो को साइटोकाइनिन से होगा। ऑप्शन नंबर
ये गलत है, ठीक ना। इसको देखते हैं थोड़ा सा, आपको प्रोटीन से होगा सही, आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं काशीनार प्रश्न को। तो काशीनार प्रश्न क्या कहता है, सामाजिक वृद्धि लब्धि मापने से सूत्र का होता है ए से बटा सी ए गुने 100 होता है, सी ना। 82 नंबर प्रश्न को देखें, नासा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है, तो आपको यह देखना है उपयुक्त में सब सही। इसमें आप देखेंगे आपको मैथ का प्रश्न है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका मैथ का प्रश्न को ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 84 नंबर प्रश्न को, केपलर ने कितने नियमों को उल्लेखित किया है, तो आपको याद रखना है 84 का, तो आपको 3 नियम का। आप बताएं 85 का, बीटा कपास के उत्पादन से सूक्ष्म जीव होते हैं। 85 का, तो आपको जीवाणु होगा। बात करते हैं हम लोग 86 नंबर प्रश्न को। 86 नंबर प्रश्न को देखेंगे, पृथ्वी के वातावरण के तापमान के समान ह्रास हमनी दर कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है, तो आपको याद रखना है 86 नंबर को, मध्य मंडल के निचले हिस्से में। बात करते हैं 87 नंबर प्रश्न को। तो भारत में राज्य खाद्य सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो FFCI द्वारा, ठीक ना। 88 नंबर प्रश्न को, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा, तो आपको 88 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको मुजफ्फरपुर में। बात करते हैं 89 का, कमराजार पत्तन किसे भारतीय राज्य के तट पे आवास स्थित है, तो आपको याद रखना क्या, तमिलनाडु। आप 90 को, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, तो 90 को देखेंगे तो यहाँ पर कैमूर और रोहतास दोनों में पाया जाता है। 91 नंबर को, विश्व में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान होगा। 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या होगा, निम्नलिखित में जीवित जीवों के वर्गीकरण सही क्रम कहा, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, जगत संघ वर्ण गण कुल वंश प्रजातियां होगा। 93 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो आपको 93 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर डी सही होगा, अजय बंगा। 94 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य चयन करें, तो आपको देखेंगे उसके पास जो कुछ था वह खो गया। 95 नंबर प्रश्न को, यदि 95 प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको रीजनिंग के सवाल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर इंग्लिश है तो आप देख लीजिए, इसका ए होगा सही। बात करते हैं 97 नंबर प्रश्न को, येरेवान राजधानी है कहाँ किसका, तो आपको याद रखना क्या, आर्मेनिया का। 58 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सचित्रानंद सन्याल ने होगा। 99 नंबर प्रश्न को देखेंगे, विलिंगटन ट्रॉफी के संबंधित किस खेल से है, तो आपको ये देखेंगे रोइंग से। आप बताएंगे 100 नंबर प्रश्न को, 100 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 25 जनवरी। दोस्तों ये रहा आपको प्रैक्टिस सेट 1 रहा, ज्ञान बिंदु GS अकादमी मॉडल पेपर जो आया है प्रैक्टिस सेट का, उसका रहा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। और आप लोग बता रहे हैं कि इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लिंक बोले लिंक दे दिया जाएगा आपको।